तो दोस्तों पिछले भाग में वो तीनों तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए गांव में आ चुके थे और हमारी ये कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां पर उन तांत्रिकों ने गांव वालों की मदद करने की ठान ली थी। इसीलिए वो उस साया की सारी ताकतों को जांचने के लिए अब उस खंडर जैसे महल की तरफ जाने लगे थे। वो लोग भी महल के जितने करीब जाते जा रहे थे, उन्हें उस साया की पावर्स का पता चल रहा था। उस साया की ताकतों के कारण उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और वहीं खंडर के अंदर उस साया को भी एहसास हो गया था कि उससे लड़ने के लिए कितने पावरफुल तांत्रिक आने वाले हैं। इसीलिए वो अपनी काली ताकतों के जरिए एक विच को क्रिएट कर रही थी, जिस विच की ताकत ये थी कि वो किसी भी इंसान को एक पल में खाकर खत्म कर देती थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उसके पैर हाथ सब खून से सने हुए थे और वो सब उल्टे थे और वो उल्टी ही चलती थी। उसकी खोपड़ी पीछे की तरफ थी और वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखती थी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ये दोनों मिलकर अब इन तीनों तांत्रिकों का क्या करने वाले हैं, क्योंकि तांत्रिकों को अभी तक ये पता ही नहीं था कि उस साया के साथ एक और विच भी जुड़ चुकी है, जिससे लड़ने की तैयारी इन लोगों ने करी ही नहीं थी। अब यही सब सोचते हुए वो तांत्रिक भी अब उस खंडर जैसे घर में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर अचानक से उस बड़े से गेट को बंद कर दिया जाता है और वो तीनों तांत्रिक घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भूतों को मार रखा था। इसीलिए वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग उस खंडर के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और साया को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास समय है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया था, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें गांव वालों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। तुम इस खंडर जैसे घर को छोड़कर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार के खत्म कर दूंगा। ये सुनकर उस साये को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी लाल आंखों के साथ वो इन तीनों के सामने आ जाती है। अभी भी उसका विच दोस्त इन लोगों के सामने नहीं आया था, वो इन पर नजर रखे हुए था और साया करने का इंतजार कर रहा था। ये तीनों साया को अकेले देखकर अपने वेपन्स को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, साया का वो विच दोस्त अचानक से इनके पीछे अटैक कर देता है और इन्हें सोचने का कोई मौका नहीं मिलता। वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसके बाद इन तीनों तांत्रिकों की हालत एकदम से खराब हो जाती है। साया और विच की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो इन तीनों तांत्रिकों को हवा में उछाल उछाल के गेंद की तरह पटक पटक के इतना मारते हैं, लेकिन वो तीनों तांत्रिक भी थोड़े से तो पावरफुल अभी भी थे। उनकी पावर्स हालांकि इन लोगों से मार खाने के कारण बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसीलिए वो तीनों फौरन से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और साया और विच मिलकर इनकी हालत पूरी तरह से खराब कर देते हैं और इन्हें उठाकर गेट के बाहर फेंक देते हैं। वो तीनों तांत्रिक भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। उन लोगों को अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है हार मान के, और ये देखकर विच और साया बहुत ज्यादा खुशी मना रहे थे। यहीं पर हमारा ये पार्ट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या वो तांत्रिक इन दोनों भूतों से रिवेंज लेते हैं या फिर डर कर यहाँ से चले जाते हैं।